नमस्कार दोस्तों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जीआईबी के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूं। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहां पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैंडेट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैंडेट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, आइदर और सर्वाइवर के केस में क्या होता है, फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में क्या होता है, और ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट में क्या होता है, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जीआईबी में पूछे जा सकते हैं उनको हम देखेंगे। मैंडेट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी बोथ आर यूज्ड फॉर डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट। दोनों का उपयोग अकाउंट के ऑपरेशन के अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए किया जाता है, यानी अकाउंट का ऑपरेशन कौन करेगा इसको बताने के लिए दोनों का उपयोग किया जाता है। अकाउंट होल्डर कैन गिव अथॉरिटी टू एनीबॉडी टू ऑपरेट हिज अकाउंट। कोई अकाउंट होल्डर किसी भी व्यक्ति को यह अथॉरिटी दे सकता है कि वह उसका अकाउंट ऑपरेट करे, यानी मैं किसी भी व्यक्ति को अथॉरिटी यह दे सकता हूँ कि मेरे अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, वह बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी देके हम इस काम को कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ अथॉरिटी एनी टाइम। अकाउंट होल्डर जो है वह किसी भी समय वह अथॉरिटी जो किसी पावर ऑफ अटॉर्नी को दिया जाता है वह विड्रॉ कर सकता है। एनी चेक इशूड बाय एजेंट आफ्टर विड्रॉल ऑफ द अथॉरिटी विल नॉट बी पेड। देखिए, ये मेरा अकाउंट है और मैं किसी बी आदमी को अगर अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए अपॉइंट करता हूँ, उसको वह पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ, तो यह बी जो होगा एजेंट होगा। तो इस लेक्चर में जहाँ भी एजेंट है तो आप समझिए जो मेरे बिहाफ पर, यानी जो अकाउंट होल्डर के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एनी चेक इशूड बाई एजेंट आफ्टर विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी विल नॉट बी पेड। अगर जैसे जिसका अकाउंट है, यानी अकाउंट होल्डर वह अथॉरिटी जो है विड्रॉ कर लेता है, जिसके द्वारा बी जो है ट्रांजेक्शन करता है, एजेंट जो है ट्रांजेक्शन करता है, और एजेंट के द्वारा जो है कोई चेक बाद में इशू किया जाता है उस विड्रॉल के, तो वह चेक जो है पे नहीं किया जाएगा। इफ बैंक रिसीव्स नोटिस अबाउट डेथ एंड इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ कस्टमर, बैंक विल नॉट पे एनी चेक साइंड बाय द अकाउंट होल्डर और बाय द एजेंट। अगर बैंक को यह नोटिस मिल जाता है कि उसका जो कस्टमर है, यानी अकाउंट जो होल्डर जो है वह या तो मर चुका है, या इंसॉल्वेंट हो चुका है, या पागल हो चुका है, तो उस केस में बैंक या इस नोटिस के बाद से कोई पेमेंट नहीं करेगी किसी चेक का। अगर वह चेक अकाउंट होल्डर के द्वारा भी साइन किया गया हो तो, या एजेंट के द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा भी अगर साइन किया गया हो, अगर बैंक को यह पता लग जाता है कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है, अकाउंट होल्डर दिवालिया हो गया है, या अकाउंट होल्डर पागल हो गया, तो बैंक किसी चेक का पेमेंट नहीं करेगी जो अकाउंट होल्डर के द्वारा साइन किया गया हो या एजेंट के द्वारा साइन किया गया हो। If a check signed by agent is presented for payment after notice of death of agent, it will be paid। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, अकाउंट होल्डर के बारे में पता चलता है कि वो मर गया है या इंसेन हो गया है पहले वाले केस में, या इंसॉल्वेंट हो गया। इस केस में अगर कोई चेक पे किया जा रहा है और पता लगता है कि उसका जो साइन करके देते हैं, यानी जो एजेंट होता है वह डेथ कर गया है, अकाउंट होल्डर डेथ नहीं किया है, एजेंट अगर डेथ कर गया है और कोई चेक एजेंट के साइन के द्वारा जो है प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस चेक का हमको पेमेंट कर देना होगा, अनटिल और अनलेस कस्टमर जो है, अकाउंट होल्डर जो है, अगर इसको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता है। तो ज्वाइंट अकाउंट के केस में देखिए, आइदर और सर्वाइवर। ज्वाइंट अकाउंट में एक आइदर और सर्वाइवर होता है। उस केस में देखिए क्या होता है, टिल बोथ आर अलाइव आइदर कैन साइन द चेक। दोनों में से अगर कोई भी जिंदा है तो दोनों में से कोई भी चेक को साइन करके पेमेंट ले सकता है। ऑन द डेथ ऑफ वन, पेमेंट विल बी मेड टू सर्वाइवर। अगर उसमें से कोई एक अगर मर जाता है तो जो सर्वाइवर है, यानी जो बचा हुआ है, उसको हम पेमेंट कर देंगे। आइदर कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक। उनमें से कोई एक चेक के पेमेंट को रोक सकता है। आइदर कैन विड्रॉ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। उनमें से कोई एक स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शन को विड्रॉ कर सकता है। आइदर कैन कन्फर्म मटेरियल अल्टरेशन। अगर चेक में कोई मटेरियल अल्टरेशन किया गया है तो कोई भी उनमें से कोई भी है, जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है जिनमें मैंडेट जो है आइदर और सर्वाइवर का है, उनमें से कोई भी मटेरियल अल्टरेशन को कंफर्म कर सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर।
फॉर्मर मतलब पहले वाला है, ए एंड बी दो कस्टमर है, ज्वाइंट अकाउंट है ए एंड बी, और ज्वाइंट अकाउंट है ए एंड बी का, फॉर्मर और सर्वाइवर लिखा है, तो ए हुआ फॉर्मर, ए हुआ फॉर्मर। फॉर्मर इज अलाइव, फॉर्मर विल ऑपरेट द अकाउंट। जब तक पहले वाला जिंदा है, पहले वाला ही अकाउंट को ऑपरेट करेगा। इस केस में जो है बाद वाला अकाउंट को ऑपरेट नहीं करेगा, पहले वाला ही अकाउंट ऑपरेट करेगा। ए एंड बी अगर कस्टमर है, दोनों के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट है और मैंडेट है फॉर्मर और सर्वाइवर, तो ए ही उस अकाउंट को ऑपरेट करेगा जब तक वह जिंदा है। ऑन द डेथ ऑफ द फॉर्मर पेमेंट विल बी मेड टू सर्वाइवर। जब पहले वाले की मृत्यु हो जाती है, यानी ए की मृत्यु हो जाती है, तो जितना भी पेमेंट है वह बी को पे कर दिया जाएगा, बी को पे कर दिया जाएगा। ए की मृत्यु होने के बाद, यानी फॉर्मर की मृत्यु होने के बाद सर्वाइवर जो बचा हुआ है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। फॉर्मर कैन इशू स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, फॉर्मर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन के लिए कह सकता है। फॉर्मर कैन विड्रॉ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, फॉर्मर ही जो है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को विड्रॉ कर सकता है। यानी इस केस में सर्वाइवर नहीं, फॉर्मर जो पहले वाला है वही स्टॉप पेमेंट लगा सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, और वही स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन विड्रॉ कर सकता है। फॉर्मर कैन कन्फर्म मटेरियल अल्टरेशन, कोई मटेरियल अल्टरेशन है अगर चेक में, तो पहले वाला ही यानी ए जो फॉर्मर होगा वही कन्फर्म मटेरियल अल्टरेशन को करेगा। अगर ए और बी दो के नाम से ज्वाइंट अकाउंट है और ऑपरेटेड ज्वाइंटली है, यानी मैंडेट जो है इस केस में ज्वाइंटली है, देखिए क्या होगा, टिल बोथ आर अलाइव बोथ विल साइन द चेक। जब तक दोनों जिंदे हैं दोनों ही चेक को साइन करेंगे, दोनों ही के साइन के द्वारा चेक पेमेंट होगा। ऑन द डेथ ऑफ वन, एक के मृत्यु पर, यानी अगर कुछ में से कोई भी मर जाता है तो पेमेंट विल बी मेड टू सर्वाइवर, यानी जो बचा हुआ है उसको पेमेंट दिया जाएगा, और जो मर गया है उसके लीगल हायर को पेमेंट दिया जाएगा। जो भी पेमेंट खाते में बचा रहेगा वही सर्वाइवर जो बचा हुआ है उसको दिया जाएगा, और जो मरा हुआ है यानी जो मर गया है उसके लीगल हायर को दिया जाएगा। स्टॉप पेमेंट कैन बी डन बाई एनीवन, दोनों में से कोई एक के द्वारा स्टॉप पेमेंट किया जा सकता है, बट विड्रॉल ऑफ द स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन और कंफर्मेशन ऑफ मटेरियल अल्टरेशन कंसेंट ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर कोई स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को विड्रॉ करना चाहता है और मटेरियल अल्टरेशन को कंफर्म करना चाहता है, तो इसमें से दोनों का कंसेंट चाहिए होगा, यानी ए और बी दोनों का कंसेंट चाहिए होगा स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को विड्रॉ करने के लिए, और कोई मटेरियल अल्टरेशन चेक में है तो उसको कंफर्म करने के लिए। इन ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर ज्वाइंटली, इन सारे ऑपरेशन में कंसेंट ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग द अकाउंट, मेकिंग नॉमिनेशन, चेंजिंग नॉमिनेशन, प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ एफडी एंड फॉर लोन अगेंस्ट एफडीआर। इन तीनों के केस में, आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर और ज्वाइंटली के केस में, अगर अकाउंट खुलना है तो इसमें सभी के यानी दोनों का कंसेंट हमको चाहिए। अगर नॉमिनेशन देना है तो दोनों का कंसेंट हमको चाहिए होगा। अगर नॉमिनेशन चेंज करना है तो भी सभी का कंसेंट चाहिए होगा। अगर कोई एफडी है और उसमें ऐसा कोई भी मैंडेट दिया हुआ तो उस एफडी के प्री मैच्योर पेमेंट पर दोनों का कंसेंट चाहिए होगा। अगर लोन अगेंस्ट एफडीआर लेना है तो इस केस में भी दोनों का कंसेंट चाहिए होगा। अगर आइदर और सर्वाइवर है तब भी चाहिए होगा। अगला लेक्चर जो होगा नो योर कस्टमर पर होगा। थैंक यू।